वेलकम बैक व्यूअर्स। इस पूरे एसएसबी सीरीज में मैं सबसे आखिरी में जो इवेंट होता है एसएसबी के अंदर, दैट इज कॉन्फ्रेंस, आज उसी की चर्चा करूंगा आप सब लोगों के साथ। ये वो टॉपिक है जो कि मैंने रियलाइज किया है कि इसके बारे में लोगों को बहुत कम क्लैरिटी है मुझसे। पता है क्या होता है, कैसे होता है, बट उसके बारे में बहुत कुछ मिथ्स हैं या मिस इन्फॉर्मेशन है। अ, बीच में इस सीरीज के दौरान कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, या तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल्स में वो सब एस्पेक्ट्स जो कि आपको एज ए कैंडिडेट मैटर करते हैं, नॉट एवरीथिंग, ओके, पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और जो डाउट्स दिमाग में नेचुरली उभर कर सामने आते हैं वो डिस्पेल हो सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर के बारे में जिक्र करूंगा। कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ मार्किंग सिस्टम, all right, marking system. And therefore I decided that first few minutes I'll give you a little bit idea about the marking system, and then move on to the conference procedure as such, giving you the nitty gritties of conference procedure. Okay, all right. So first of all, starting with the marking system as such. Okay, uh, आपको जानकारी होगा एसएसबी के अंदर जो मार्क्स हैं एसएसबी के राइट, वो है 900। ओके, टोटल मार्क्स जो जिसके के यूज करते हुए आपको अवार्ड किए जाते हैं सभी कैंडिडेट्स को मेन एसएसबी के अंदर, वो है 900 मार्क्स। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर। एंड out of these 900, I have removed that 900 with purpose, why I'll tell you later. But out of this 900, please understand, psychologist has 225 marks, that is 1/4. GTO has another 225 marks with him. The IO has 225 marks, that is 1/4 of the total 900 में से ये मार्क्स हैं जो कि साइक, जीटीओ और आईओ के होते हैं। तो इफ यू सी 900 और इनके टोटल करके अगर देखें तो डिफरेंस बिकम्स 225। नाउ दैट 225, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज फॉर बोर्ड कॉन्फ्रेंस। नाउ दिस इज वेरी यूनिक सिस्टम, बहुत यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बोर्ड कॉन्फ्रेंस, राइट। 225 मार्क्स उस कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर के होते हैं और उसके अंदर से अवार्ड किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं, right, that is something which I'll try and explain, give you a little bit more clarity. But as of now, like I said, marking system पे हम पहले फोकस करते हैं और फिर बोर्ड कॉन्फ्रेंस के ऊपर आएंगे। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, टोटल ये तीनों साइक, जीटीओ और आईओ का कितने मार्क्स हो गए, 675। तो पहले एसेसर्स के असेसमेंट की बात करते हैं, राइट, एंड देन वी विल सी हाउ इट गेट्स क्लब्ड इनटू द बोर्ड मार्क्स और बोर्ड प्रोसीजर पर से, राइट। अभी आपको समझना चाहिए कि जो पास मार्क्स हैं एसएसबी के अंदर, दैट इज 40%, यानी रफली 40% फॉर ईच एसेसर। 225 में से ईच एसेसर, राइट, अगर क्लियर करना है तो आपको उसको 90 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो तीनों एसेसर्स, राइट, साइक, जीटीओ, आईओ 225 में से नंबर देंगे, और अगर आपके नंबर्स 90 या उसके ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो एसेसर क्लियर करना है अपनी तरफ से। ऑलराइट, और अगर तीनों क्लियर करते हैं, इस सपोजिशन के साथ अगर चले कि तीनों आपको क्लियर करते हैं, तो मिनिमम वो 90 मार्क्स आपको देंगे, एंड दैट बिकम्स मिनिमम टोटल ऑफ 270 मार्क्स। तो अगर आपको 675 में से 270 मार्क्स मिलते हैं इस तरीके से, राइट, कि आप सभी एसएसएस ने आपको पास किया है, तो फिर आप क्लियर कैंडिडेट हो जाते हैं, यानी आपको पूरे एसएसबी का पास मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया है, और इसलिए रिकमेंडेशन के चांसेस आपके बहुत हो जाते हैं, 90 मार्क्स। सो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। टोटल मार्क्स 900, एसएसएस के पास 675 मार्क्स,
बचे हुए 225 मार्क्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर जो हम बाद में देखेंगे, पर अभी फोकस करें हम केवल एसएसएस के ऊपर। तो अगर तीनों आपको 90 के ऊपर मार्क्स देते हैं तो आपका टोटल 270 या उसके ऊपर होगा और आप क्लियर कैंडिडेट माने जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज वन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड है हमारे बोर्ड कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर से। नाउ इसी के चलते हैं। नाउ बोर्ड कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर आप सभी लोगों को आइडिया होगा। आई क्विकली कवर इट। ओके, क्विकली कवर द प्रोसीजर पार्ट ऑफ इट। ओके, विच इज इन जनरल सभी के नॉलेज की चीज है। ओके, फर्स्ट कि बोर्ड कॉन्फ्रेंस आखिरी दिन बोर्ड के सारे एसेसर्स जिन्होंने कि आपके बैच को असेस किया है, दे रिमेन प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस। सो दे सिट लाइक दिस। ओके, देयर इज द चेयर कैप्ट से, जहां गमला रखा है उसके इस तरफ एक चेयर होगा जिसमें कि आके जब भी बुलाया जाता है कैंडिडेट बैठता है। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम यू हैव ऑल। जो आप रिपीटर्स होंगे या आपने फेस कर चुके हैं, यू वुड बी फैमिलियर विद दिस। ओके, दैट इज हाउ दे सिट। ऑलराइट, the board is presided over by the president of the board. Okay, जो भी president होता है, brigadier या major general, he would preside the board. Okay, he is the presiding officer for that particular board. Okay, जिस कैंडिडेट के साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आईओ ने एसेस किया होगा, ओके, बैठे सब लोग रहते हैं। राइट, इफ यू लुक एट इट, यहाँ पर देखिए शायद प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, आईओस इधर बैठे हैं, ये जीटीओस बैठे हुए हैं, और सामने जो सिविल ड्रेस में है या एक आध फौजी भी होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट है। ओके, सो दैट इज हाउ ऑल ऑफ देम सिट देयर इन द कॉन्फ्रेंस। बट जिस साइकोलॉजिस्ट ने या जिस जीटीओ ने या जिस आईओ ने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो बुलाया जा रहा है उसको असेस किया है, व्हाट दे डू इज दे गिव आउट देयर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच दैट कैंडिडेट। so they give out their marks, okay, which gets recorded. okay, तो वन बाय वन करके वो मार्क्स देते हैं। okay. फिर जब ये मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पर देन उसके बाद कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाता है। ओके, वो कैंडिडेट बैठने के बाद जिस आईओ ने उसका इंटरव्यू किया है, अगर वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहता है, राइट, तो वो है जो कि उससे कुछ सवाल जवाब कर सकता है। ओके, नॉर्मली कुछ रूटीन क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, कैसा आपका स्टे था, कोई सजेशन है इंप्रूवमेंट करने के लिए, फूड कैसा है। दीज आर द रूटीन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, तो उस तरीके के सवाल जवाब किए जाते हैं। जो भी सवाल जवाब करेगा वो केवल आईओ ही करता है, राइट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही करते हैं। और एक एक करके कैंडिडेट्स आते जाते हैं। ओके, उनका इस तरीके से प्रोसेस कॉन्फ्रेंस का होता है। और जब पूरा बैच खत्म हो जाता है उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, थोड़ी देर बाद ही जो स्टाफ होता है वो रिजल्ट को कंपाइल करके सभी कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके और वो रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाता है कि कितने लोग रिकमेंड हुए हैं उस पर्टिकुलर बैच से। सो दिस इज मोटा मोटा कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर। ओके, नाउ वी कम टू द nitty-gritties ऑफ इट, so please pay particular attention, right? जो अभी मैं कुछ खास चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बोर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ एक फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, आपको शायद पता हो ना पता हो। ये जो मार्क्स हैं, हर एक एसेसर इंडिपेंडेंटली असेस करता है आपको, और बोर्ड कॉन्फ्रेंस आने के पहले ही वो इन मार्क्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। और आपकी एक पर्सनालिटी प्रोफाइल या रिपोर्ट भी वो तैयार कर लेता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे जीटीओ है, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये बोर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। सो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। 4 दिन के दौरान बाकी कोई भी एसेसर किसी दूसरे एसेसर से कैंडिडेट के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो बोर्ड कॉन्फ्रेंस इज द फर्स्ट टाइम जबकि जो एसेसर्स जिनने आपको असेस किया है पहली बार इकट्ठा होके आपको डिस्कस करते हैं। ये एक आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। ऑलराइट, जो मार्क्स अलॉट कर दिए हैं एसेसर ने, जितना भी हो, दे आर सैक्रोसेंट। वो पहले मैंने बोला रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। Okay, president of the board. Nobody has got power to change the marks that have been allotted independently by the
पर्टिकुलर एसेसर। तो ये भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो सारे एसेसर्स हैं, राइट, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है वो ब्रिगेडियर ऑफ मेजर जनरल हो सकता है, काफी सर्विस हो सकती है उसकी। जो जीटीओ होते हैं वो कुछ काफी यंग होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, राइट। उनकी रैंक मेजर से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल या कुछ फुल कर्नल्स भी हो सकते हैं, राइट। और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बोर्ड के साथ बने रहते हैं काफी समय से, राइट। वो भी यानी उनकी सर्विस प्रोफाइल भी अलग अलग हो सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि all assessors, right, that is GTO, IO, psychologist, they have equal say, right? Not that कि कोई प्रेसाइडिंग ऑफिसर या जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है उसी ने आपको इंटरव्यू किया है तो उसको पास कुछ स्पेशल पावर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल हैव इक्वल से, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बोर्ड कॉन्फ्रेंस प्रोसेस। जो ये प्रोसेस बनाया है वो इस तरीके से ही बनाया हुआ है ताकि उसमें कुछ हेर फेर का कोई स्कोप ही ना हो। उधर केवल किसी रैंक का कोई मायने नहीं रह जाता है। एसेसर इज एन एसेसर, कैंडिडेट इज ए कैंडिडेट, assessment is what has already been assessed and reduced to writing. I think this understanding is something very, very important. Okay, so this is as far as board is concerned. Okay, board conference, so scoring and the conference process. All right, these two things I have covered. Okay, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अब निटी ग्रिटीज में जाऊंगा। आई टाइटल इट कॉन्फ्रेंस, बोर्ड कॉन्फ्रेंस डीकोडेड। तो जो फाइनर पॉइंट्स हैं, क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या उसके अंदर डिस्कस होता है, दैट इज व्हाट आई इंटेंड डिस्कसिंग इन माय subsequent videos, maybe one or two, to cover the entire conference procedure. Okay, so I hope what I have covered so far gives you enough clarity. Okay, and this as a base, in our next video we'll talk about the conference procedure in little more details with certain important facets or aspects of conference procedure. Okay, till then, all the very best. Thank you.